आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इब्राहिम रौज़ा को, जो 2 मीनारों का एक समूह है। यह वास्तु बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत की वास्तुशैली का एक अद्भुत उदाहरण है और इस वास्तु को दक्षिण भारत का काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तुलना स्वर्ग के बगीचे से की गई थी और क्यों इतनी नायाब वास्तु पर एक आदिल शाह को तोफ दागनी पड़ी। स्वर्ग इस इमारत की ऊंचाई पर आश्चर्यचकित था और यह कहा जा सकता है जब इसका सिर पृथ्वी से उठा तो एक और स्वर्ग बनाया गया था। स्वर्ग के बगीचे ने इस बगीचे से अपनी सुंदरता उधार ली है और यहाँ का प्रत्येक स्तंभ पवित्रता के बगीचे में सरू के पेड़ के समान सुंदर है। स्वर्ग से एक देवदूत ने संरचना की तारीख की घोषणा करते हुए कहा, यह इमारत जो दिल को खुश करती है ताज सुल्ताना का स्मारक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं विजयपुर के इब्राहिम रौज़ा में। इसके स्थापत्य शैली की एक छोटी सी झलक हमें दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ से हमें इसके बीच में जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर 2 ही मीनारें नज़र आती है, लेकिन असल में वो 2 नहीं बल्कि 4 मीनार है। उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वो बस 2 ही दिखे और जब आप इसे साइड से देखोगे तो आपको यह 4 मीनारें नजर आएगी। विजयपुर शहर को दक्षिण भारत के आगरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सल्तनत की राजधानी थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ के एंट्री गेट के ऊपर हमें कुछ डिज़ाइन की हुई नजर आती है और इसके दोनों तरफ कई सारे कमरे बनाए गए हैं, लेकिन जिन्हें फिलहाल बंद करके रखा गया है। इस जगह के अंदर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेकर जाना अलाउड नहीं है और आपको आपकी चप्पल और शूज़ यहीं पर बाहर निकालनी होती है। और इसके लोकेशन, एंट्री फीस और अदर फैसिलिटीज़ की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं एंट्री गेट से अंदर। एंट्री गेट जो एक नगार खाने की तरह है, यहाँ पर सैनिकों को बैठने के लिए जगह और इसके नीचे जाने के लिए कमरे भी है, जिन्हें भी बंद कर दिया गया है और ऊपर की तरफ डोम बनाया गया है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जाते वक्त ही हमें 2 इमारतें बनाई हुई नज़र आती है। राइट साइड में जो हमें इमारत नज़र आती है वो मस्जिद है और लेफ्ट साइड में जो इमारत है वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि इस वास्तु को ताजमहल से प्रेरित होकर बनाया गया था, लेकिन दोस्तों, इब्राहिम रौज़ा 1626 में बन के पूरा हो गया था, जबकि ताजमहल की नींव ही 1632 में रखी गई थी। इसका मतलब यह वास्तु ताजमहल से भी पहले बनाई गई है। और इस वास्तु का नाम इब्राहिम रोज़ा नहीं, इब्राहिम रौज़ा है। रौज़ा का मतलब बगीचा होता है। और इस जगह को जोहरा सुल्ताना यानी ताज सुल्ताना के मकबरे के नाम से भी कुछ इतिहासकारों ने लिखा गया है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा उनकी पत्नी ताज सुल्ताना की याद में उन्होंने यह वास्तु बनाई थी, लेकिन उनसे पहले ही इब्राहिम आदिल शाह की मृत्यु हो गई, इसीलिए उन्हें इसमें पहले दफनाया गया। और उस ज़माने के मशहूर आर्किटेक्चर मलिक संदल द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था और इसे बनाने में लगभग 47 साल का वक्त लगा था। और तब इस वास्तु को बनाने में 1.5 लाख खून से भी ज़्यादा खर्च आया था। इस मकबरे के बाहर की दीवारों पर हमें जो ये डिज़ाइन नज़र आती है वो अरबी में कुरान की आयतें लिखी गई है। दूर से देखने के बाद ये हमें डिज़ाइन लगती है, लेकिन अगर आप इसके नज़दीक जाकर देखोगे तो आपको इसमें अरबी में लिखा हुआ नज़र आएगा। इस वीडियो के शुरुआत में जो मैंने लाइनें पढ़ी थी वो यहीं पर लिखी हुई थी। इस मकबरे के चारों तरफ सागौन के दरवाजे बनाए गए हैं, जिनके ऊपर भी कारीगरी की हुई हमें नज़र आती है। और अंदर की तरफ
शाही परिवार के सदस्यों की कब्रें बनाई हुई है। इस मकबरे के छत का जो डोम है उसे एक विशिष्ट रूप से जोड़कर बनाया गया है और इस मकबरे के हर तरफ ऊपर की तरफ जो खिड़की बनाई है उसके ऊपर हमें ये जो डिज़ाइन नज़र आती है वो भी असल में अरबी में कुछ लिखा हुआ है। अब चलते हैं इस मकबरे के सामने वाली मस्जिद में। मकबरे के सामने ही एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो कला और संगीत के बहुत बड़े उपासक थे, उनके द्वारा इन दो वास्तुओं का निर्माण किया गया है। यहाँ के मस्जिद के अंदर के स्तंभ और यहाँ के अंदर का डिज़ाइन हमें बीजापुर के जामिया मस्जिद की तरह ही नज़र आता है। इस मस्जिद के सबसे बाहरी वाली कमान पर हमें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की हुई नज़र आती है। मस्जिद और मकबरे के बीच में एक पानी का हौद है जिसमें फव्वारे हुआ करते थे। अब इस जगह से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं। औरंगजेब ने जब विजयपुर पर कब्जा किया था तब वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आया था। उस मौके का फ़ायदा उठाकर सिकंदर आदिल शाह ने उसके ऊपर एक तोप दागी थी। उस हमले में औरंगजेब तो बच गया, लेकिन इस वास्तु को थोड़ा सा नुकसान हो गया। एक खिले हुए कमल के फूल के बीच में से स्तंभ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसी इनकी रचना है। मस्जिद के सबसे बाहरी वाले कमान पर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है जो यहाँ के आदिल शाही सल्तनत में बनाई गई हर वास्तुओं पर हमें नजर आती है। विजयपुर में आदिल शाही सल्तनत के शासनकाल में बहुत सारे वास्तुओं का निर्माण किया गया है, लेकिन उन सब में इब्राहिम रौज़ा का एक अलग ही महत्व है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की जगह होती, वहाँ पर कुछ भी कलरफुल या डिज़ाइन नहीं की जाती, लेकिन इसके बाहर की तरफ बहुत ही खूबसूरत और नायाब कारीगरी और डिज़ाइन की गई है। ऊपर की डिज़ाइन का कुछ भाग गिरा हुआ है जो हमें यहाँ से नज़र आता है। मुझे यहाँ की सबसे खास बात लगी वो है यहाँ का लटकता हुआ एक पेंडेंट। इस तरह का पेंडेंट दोनों तरफ था, लेकिन एक तरफ का टूट गया है। इस मस्जिद के पीछे और इस मस्जिद के ऊपर जाने का भी एक रास्ता हमें यहाँ से नज़र आता है, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। बाहर से इनकी कारीगरी देखकर अंदर जाने की इच्छा तो बहुत बढ़ती है, लेकिन ASI द्वारा इन सारे गेटों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ताला लगाया गया है। दोस्तों, अगर ये वास्तु सफ़ेद संगमरमर में बनाई गई होती तो इस वास्तु का महत्व ताजमहल जैसा ही होता। मस्जिद के तीनों तरफ की दीवारों से हवा और प्रकाश को आने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ के मस्जिद के कमानों में हमें ऊपर की तरफ डोम नज़र आता है, लेकिन इस मस्जिद के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमें डोम नहीं बल्कि इसके ऊपर की गैलरी यानी इसके ऊपर वाला भाग नज़र आता है। ऊपर जाने का रास्ता बंद होने की वजह से वहाँ पर हम नहीं जा सकते। मस्जिद की दोनों तरफ वाली दीवारों पर ऐसी जगह बनाई गई है जो बाहर से खिड़की की तरह दिखती है। यहीं से बाजू से ऊपर जाने का रास्ता बनाया गया है। इस वास्तु के चारों तरफ हमें जो तटबंदी की जैसी दीवार नज़र आती है, वहाँ पर कई सारे कमरे बनाए गए हैं और साथ ही इस मस्जिद के नीचे भी बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि एक साथ में हज़ारों लोगों की रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती होगी। यहाँ के दक्षिण की तरफ जो दरवाज़ा है वहाँ पर ऐसी हंडी बनाई हुई नज़र आती है। पुराने समय में ऐसी हांडियों में टोल, टैक्स या एंट्री फी दी जाती थी। हो सकता है यहाँ पर राहगीरों के लिए रात गुजारने के लिए कमरे बनाए होंगे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई है और ऊपर की तरफ ऐसे हॉल बनाए गए हैं जिसमें से आप ऊपर से नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है दक्षिण भारत का काला ताजमहल, इब्राहिम रौज़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते
एक नए वीडियो के साथ।